सोचिए जरा, दुनिया के 50 सबसे बड़े स्ट्रीमर्स एक कांच के क्यूब में बंद। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है हार मान लेना। और जो भी आखिर तक मतलब बिल्कुल एंड तक टिका रहेगा उसे मिलेंगे पूरे $1 मिलियन। जी हाँ, तो आज हम इसी जबरदस्त इवेंट की हर एक डिटेल को समझने वाले हैं। तो इवेंट की शुरुआत ही इन्हीं धमाकेदार शब्दों से हुई। क्रिएटर ने एकदम साफ कर दिया था कि देखो भाई, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। दांव पर सब कुछ लगा था और खेल बस शुरू हो ही चुका था। $1 मिलियन, आप सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और बस इसी चीज के लिए तो वहां हर कोई लड़ने वाला था। और नियम? अरे नियम सुनने में तो बड़ा आसान था, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। सीधा साधा उसूल था, जो आखिरी तक क्यूब में टिका रहेगा वही जीतेगा। लेकिन आप ही सोचिए, जब 50 लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हों तो ये भला आसान कैसे हो सकता है। तो खेल की शुरुआत हुई पहले एलिमिनेशन राउंड से। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि ये कोई स्किल का गेम नहीं था, ना, ये था एक सोशल गेम। मतलब यहाँ आपकी दोस्ती और दुश्मनी ही ये तय करने वाली थी कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा। तो फिर इस पहले गेम के रूल्स क्या थे, चलिए समझते हैं। देखिए, हर स्ट्रीमर को मिली एक पेंटबॉल गन और बस एक शॉट। उन्हें वो शॉट किसी दूसरे स्ट्रीमर की तस्वीर पर चलाना था, और जिन 5 तस्वीरों पर सबसे ज्यादा गोलियां लगी वो सीधे सीधे बाहर। मतलब रूल्स को बनाया ही ऐसे गया था कि ड्रामा और टेंशन तो होना ही था। और पता है क्या हुआ? गेम का जो सबसे पहला शॉट था वो निशाने से पूरी तरह चूक गया। बस इसी एक पन ने पूरे इवेंट का टोन सेट कर दिया। ये थोड़ा फनी था, थोड़ा अजीब भी, और इसने ये तो साफ कर दिया था कि भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सबको सच में हैरान कर दिया। स्ट्रीमर लुडविग ने निशाना लगाया, जानते हैं किस पर? किसी और पर नहीं, सीधा ट्विच के सीईओ पर। ये एक ऐसा डेयरिंग मूव था जो या तो उसे हीरो बना सकता था या फिर उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। इसके बाद तो बहुत जल्दी एक पैटर्न दिखने लगा, और वो था बदला। मतलब जिसने किसी पर गोली चलाई, पलटकर उसी को निशाना बनाया गया। देखते ही देखते दोस्ती और ग्रुप्स सब दुश्मनी में बदलने लगे। अब माहौल पहले से ही इतना टेंस्ड था कि एक छोटी सी गलती ने जैसे आग में घी डाल दिया। हुआ ये कि पोकेमॉन का एक शॉट गलती से किसी और को लग गया, जिससे वो टारगेट कर ही नहीं रही थी। और बस इसके बाद तो हंगामा और भी बढ़ गया। और इसी सब हंगामे के साथ पहला राउंड खत्म हुआ। कुछ लोग सोची समझी स्ट्रैटेजी का शिकार बने, तो कुछ लोग बस गुस्से की वजह से बाहर हो गए। लेकिन नतीजा एक ही था, 5 स्ट्रीमर्स अब गेम से बाहर थे। ठीक है, तो अब बारी थी दूसरे चैलेंज की। और ये एक ऐसा चैलेंज था जिसने स्ट्रीमर्स के सामने एक बहुत बड़ी चॉइस रख दी। क्या वो एक बड़ा रिस्क लेंगे या सेफ खेलना पसंद करेंगे? और ये चॉइस वाकई बहुत मुश्किल थी। देखिए, एक तरफ तो था वो $1 मिलियन का प्राइज, और दूसरी तरफ मौका था एक लैम्बोर्गिनी जीतने का और उसे अपने किसी व्यूअर को देने का। तो ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं था, ये एक यादगार कंटेंट मोमेंट बनाने का भी मौका था। तो इस गैम्बल के रूल्स क्या थे? बहुत सिंपल। जो वॉलंटियर्स थे उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर कार पर हाथ रखना था और ठीक 10 मिनट के सबसे करीब अपना हाथ हटाना था। जो जीता उसे कार मिलती, लेकिन बाकी सब हारने वाले सीधे एलिमिनेट हो जाते। मतलब ये दिमाग और पेशेंस का खेल था। अब इस रिस्क को लेने के लिए सिर्फ 4 स्ट्रीमर्स आगे आए, लेकिन मजे की बात यह थी कि जल्दी पूरा का पूरा कमरा इस गेम में शामिल हो गया। जो लोग नहीं खेल रहे थे ना, वो जानबूझकर प्लेयर्स को टाइम के बारे में गलत सलत बताकर कंफ्यूज करने लगे। लेकिन 2 प्लेयर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने चुपके से अपने दोस्तों के साथ बात की, जिसे गेमिंग की दुनिया में कॉम्स कहते हैं। बेसिकली उनके दोस्त बाहर से टाइम ट्रैक कर रहे थे। तो जो एक इंडिविजुअल चैलेंज था वो अब एक टीम मिशन बन गया था। और अंत में मुकाबला इतना ज्यादा क्लोज था कि विनर का फैसला करने के लिए वीडियो फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखना पड़ा। जीत और हार का फासला बस कुछ मिलीसेकंड्स का था। और इसी के साथ 3 और लोग गेम से बाहर हो गए। देखिए, अब तक जो कुछ भी हुआ ना, वो तो बस एक तरह से वार्म अप था। अब आया वो चैलेंज जो शायद सबसे मुश्किल साबित होने वाला था। एक ऐसा चैलेंज जो आधे से ज्यादा फील्ड को एक ही बार में बाहर करने वाला था।
यहाँ स्ट्रीमर्स के सामने दो ऑप्शन थे, दो अलग अलग रास्ते। एक तरफ था वीडियो गेम्स, मतलब एक फोर्टनाइट बैटल रॉयल जहाँ आखिरी 10 लोग बचते, और दूसरी तरफ था स्पोर्ट्स, जहाँ एक प्रो प्लेयर के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में स्कोर करना था। जिसने स्कोर किया वो बच गया। और इसी बीच एक बहुत ही शॉकिंग चीज हुई। लुडविग ने एक ऐसी गलती कर दी जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर पाया। वो बस एक्साइटमेंट में अपने फेवरेट स्ट्रीमर को हेलो बोलने के लिए क्यूब से बाहर निकल गया और गेम का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। और बस इसी एक गलती की वजह से वो गेम से बाहर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब फोर्टनाइट के लेजेंड टीफ्यू अपने ही गेम में, मतलब फोर्टनाइट चैलेंज में ही एलिमिनेट हो गए। बस इस एक पल ने ये बात पक्की कर दी कि इस कंपटीशन में कोई भी सेफ नहीं है। ट्यूफे खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं फोर्टनाइट में हार गया। ये बात मुझे हमेशा परेशान करेगी। सोचिए, जिस गेम ने उन्हें स्टार बनाया, उसी गेम ने उन्हें $1 मिलियन की रेस से बाहर कर दिया। तो इन दो मुश्किल और थका देने वाले चैलेंजेस के बाद 50 स्ट्रीमर्स में से अब क्यूब के अंदर सिर्फ 20 लोग बचे थे। मतलब कंपटीशन अब और भी ज्यादा टफ होने वाला था। और यहीं से खेल ने एक नया मोड़ लिया। अब तक सब इंडिविजुअल स्किल्स पर चल रहा था, लेकिन अब बारी थी टीम वर्क और मेंटल स्ट्रेंथ की। तो अब जब टीमों को एक मेमोरी गेम में मिलकर काम करना था, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि किसका दिमाग उन्हें आगे ले जाएगा और किसकी टीम प्रेशर में बिखर जाएगी। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी।